हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद आशुतोष। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CRUD ऑपरेशन। तो इसमें हम स्प्रिंग बूट का यूज करेंगे, इंटेलिजे आइडिया का यूज करेंगे, माइस्क्यूएल वर्कबेंच का यूज करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड पोस्टमैन टूल का यूज करेंगे रेस्ट एपीआई को टेस्ट करने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने स्प्रिंग इनिशियलाइजर वेबसाइट पर और प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। राइट, तो ये हमारा गूगल है एंड यहाँ पे हम सर्च करते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर। राइट, ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर की वेबसाइट है। राइट, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेडर प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो ग्रेडर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेवन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम मेवन का यूज करने वाले हैं तो मेवन सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ से हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जावा, कॉटलिन, ग्रूबी। तो अभी हम जावा में करने वाले हैं तो जावा लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप स्प्रिंग बूट लिखा होगा, तो स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग बूट का वर्जन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, जो लेटेस्ट वर्जन होता है वही सेलेक्टेड होता है। तो यहाँ पर 3.3.3 सेलेक्टेड है, तो इसी का हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम प्रोजेक्ट मेटा डेटा क्या होता है? प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। राइट, जैसे ग्रुप, तो हम यहाँ पर दे देते हैं ग्रुप CRUD ऑपरेशन। राइट, इसको नाम दे दिया हमने CRUD ऑपरेशन। एंड आर्टिफैक्ट हम डेमो ही रखते हैं, नेम हम दे देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं CRUD ऑपरेशन यूजिंग स्प्रिंग बूट। राइट, एंड पैकेज नेम, तो पैकेज नेम जो हमारा ग्रुप नेम है इसी को हम पैकेज नेम दे देते हैं। राइट, एंड उसके बाद पैकेजिंग जार फाइल में अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो जार में कर सकते हैं, वैर में करना चाहते हैं जो वैर में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जावा है, इसका वर्जन, जावा के वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। 17 है यहाँ पे, 21 एंड 22। अभी हम 17 सेलेक्ट करने वाले हैं, 17 में करेंगे। राइट, उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए डिपेंडेंसीज है, तो डिपेंडेंसीज भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी सेलेक्ट करेंगे। तो ये स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी क्या होता है? ये आपको बिल्ड वेब प्रोवाइड करता है, वेब रिलेटेड सारे फीचर्स प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग रेस्टफुल। तो रेस्टफुल एपीआईज बना सकते हैं आप इससे। एंड एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है और एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर प्रोवाइड करता है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्प्रिंग डेटा जेपीए सेलेक्ट कर लेंगे। तो स्प्रिंग डेटा जेपीए क्या होता है? हाइबरनेट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होते हैं तो ये स्प्रिंग डेटा जेपीए प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और माइस्क्यूएल जेडीबीसी प्रोवाइड करने के लिए हम माइस्क्यूएल वर्कबेंच, माइस्क्यूएल ड्राइवर, ये डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डेव टूल भी डाउनलोड कर लेते हैं, डेव टूल भी ऐड कर लेते हैं। तो डेव टूल क्या करता है? ये प्रोवाइड्स फास्ट एप्लीकेशन रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट बहुत फास्ट करता है एंड लाइव रिलोड करता है। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो अभी हमने 4 डिपेंडेंसी ऐड की हुई हैं, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग डेटा जेपीए एंड माइस्क्यूएल ड्राइवर एंड स्प्रिंग बूट डेव टूल। राइट, तो ये हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है एंड इसको हम जनरेट कर सकते हैं। जब हम इसे जनरेट करेंगे तो यह हमारा डाउनलोड हो जाएगा और आपके यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे एंड मैं एफ ड्राइव में जाऊंगा। एफ ड्राइव में यहाँ पर एक फोल्डर बना लूंगा मैं। इसको नेम दे देंगे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। राइट, और इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। राइट, इसमें पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, एक्सट्रैक्ट हियर। राइट, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैं इस विनजार फाइल को मैं डिलीट कर दूंगा। तो आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। राइट, उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने आईडीई पर चलेंगे एंड आईडीई में हम प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका ओपन का सिंबल दिख रहा होगा, ओपन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ड्राइव सेलेक्ट करनी होगी, किस ड्राइव में आपने प्रोजेक्ट को स्टोर किया हुआ है। तो हमने अभी एफ ड्राइव में स्टोर किया हुआ है, तो एफ ड्राइव में चलेंगे। एफ ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट किया था स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। राइट, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा डेमो नाम का प्रोजेक्ट है।
अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं, तो किसको सेलेक्ट करना है, तो देखिए ये pom.xml होता है, pom.xml फाइल है, इसका रूट फोल्डर सेलेक्ट करना है डेमो। अदरवाइज यहाँ पे देखिए एक जो छोटा सा ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसको ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, इंडेक्सिंग हो रही है, राइट। आई थिंक हमारा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, राइट। तो हमें सबसे पहले एसआरसी फोल्डर में जाना है, यहाँ पर एसआरसी के बाद मेन में जाना है, मेन के बाद जावा में जाना है। जावा में आपको दिख रहा होगा com.CRUD ऑपरेशन, ये आपका बेस पैकेज होगा। एंड बेस पैकेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक हम फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, इसका नाम दे देंगे एंटिटी। इस एंटिटी फोल्डर में हम सारी अपनी एंटिटी क्लास को रखेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन क्लास बना लेते हैं, रजिस्ट्रेशन, राइट। ये हमने एक रजिस्ट्रेशन क्लास बना ली। इस रजिस्ट्रेशन क्लास को एंटिटी एनोटेशन से मार्क कर देंगे, एंटिटी, राइट। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम इसी क्लास में लॉन्ग आईडी बना लेंगे, एक वेरिएबल, एक नेम बना लेंगे स्ट्रिंग, और एक वेरिएबल हम बना लेंगे मोबाइल नंबर, राइट। एंड एक वेरिएबल बना लेंगे स्ट्रिंग एंड ईमेल को स्टोर करने के लिए, राइट। तो हमने यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज ले ली हैं, आईडी, नेम, मोबाइल एंड ईमेल आईडी। एंड एंटिटी क्लास बनाई, तो एंटिटी क्लास क्या करेगा, ये क्लास मैप हो जाएगी, जब हम एनोटेट करेंगे @entity से, तो ये क्लास मैप हो जाएगी विद द डेटाबेस टेबल, राइट। बट हमें यहाँ पर प्राइमरी की डिफाइन करना होगा, कौन सा हमारा प्राइमरी की होगा। तो जो हमने आईडी बनाई ना, ये हमारा प्राइमरी की होगा। तो कैसे होगा, हम इसे एनोटेट कर देंगे @id एनोटेशन से, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, आईडी इंक्रीमेंट होना चाहिए ऑटोमेटिकली, तो हम क्या करेंगे, जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन से मार्क कर देंगे, एंड स्ट्रेटजी एंड जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी से मार्क कर देंगे। तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी, राइट। अब हमारी ये एंटिटी क्लास बन गई। अब इसमें हम गेटर्स एंड सेटर्स बना लेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्राइवेट हैं, तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जा सकती। तो हम पब्लिकली एक्सेस करने के लिए गेटर्स एंड सेटर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर जनरेट दिख रहा होगा, जनरेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर्स दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए 4 दिख रहे होंगे, आईडी, नेम, मोबाइल, ईमेल। तो सभी को सेलेक्ट कर लेंगे एंड ओके कर देंगे, राइट। तो देखिए आपके गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद हम फिर से अपने बेस पैकेज में आएंगे और दूसरा पैकेज बनाएंगे, एक रिपोजिटरी हमने पैकेज बनाया। इस रिपोजिटरी में एक इंटरफेस बना लेंगे, इसको नेम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी, एंड ये हमारा इंटरफेस रहेगा, राइट। तो ये हमारा इंटरफेस है, और ये इंटरफेस क्या करेगा, इसको एक्सटेंड कर लेंगे जेपीए रिपोजिटरी से। जेपीए रिपोजिटरी आपको CRUD ऑपरेशन के सारे फीचर प्रोवाइड करेगा। तो जेपी रिपोजिटरी के अंदर एंगुलर ब्रैकेट में हमें 2 पैरामीटर पास करने होते हैं, एक तो एंटिटी क्लास नेम, दूसरा प्राइमरी की रैपर क्लास। तो हमारी एंटिटी क्लास नेम क्या है, रजिस्ट्रेशन, राइट, रजिस्ट्रेशन। एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन। एंड प्राइमरी की हमारा क्या था, प्राइमरी की हमारा था लॉन्ग, राइट। तो हमें इसका रैपर क्लास लेना होगा यहाँ पर, लॉन्ग, राइट। तो हमारी ये रिपोजिटरी क्लास बन गई। इंटरफेस ये CRUD रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर रही है, तो CRUD रिपोजिटरी के सारे फीचर होंगे वो ये रिपोजिटरी प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक रिसोर्स नाम का फोल्डर होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए application.properties एक फाइल मिल जाएगी। application.properties फाइल में हम कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं स्प्रिंग बूट की, जो आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड, राइट।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटाबेस की कनेक्टिविटी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट URL एंड JDBC MySQL लोकल होस्ट, एंड हमारा लोकल होस्ट वहाँ पर पोर्ट नंबर लेना पड़ेगा। तो जो मेरा सिस्टम का जो कनेक्शन मैंने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे 3306 राइट, 3306 हमारा मेरा पोर्ट नंबर है। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँगा 3306। देन मुझे यहाँ पर डेटाबेस का नाम लेना पड़ेगा, लेकिन अभी डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है, तो हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा MySQL वर्कबेंच है। यहाँ पर आपको डेटाबेस का सिंबल दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप माउस लेकर जाएंगे, अपना कर्सर लेकर जाएंगे, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे। देखिए क्रिएट अ न्यू स्कीमा, तो यहाँ पे न्यू स्कीमा क्रिएट कर लेंगे। इसको नेम दे देंगे CRUD_DB। मैंने इसको नेम दे दिया CRUD_DB राइट। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, एंड फिनिश कर देंगे। तो आई थिंक हमारा DB क्रिएट हो चुका है। इसको कॉपी कर लेंगे इसका स्कीमा नेम, देन यहाँ पर जो यहाँ पर फिल्टर कर लेंगे। देखिए ये क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी टेबल क्रिएट नहीं हुई है राइट। तो हम वापस चलेंगे अपने IDE पर, एंड यहाँ पर हम डेटाबेस नेम दे देंगे CRUD_DB राइट। एंड उसके बाद स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम हमें लेना पड़ेगा। तो मेरे जो डेटाबेस का जो कनेक्शन है उसका यूजर नेम रूट है राइट। उसके बाद हमें डिफाइन करना होगा पासवर्ड राइट, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, एंड पासवर्ड मेरे सिस्टम कनेक्शन का है DB का टेस्ट राइट। उसके बाद हमें कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि स्प्रिंग JPA hibernate.ddl ऑटो अपडेट। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है राइट। तो हमारे पास यहाँ पर एक PDF है। देखिए मैंने क्या लिया, स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट URL। तो ये क्या है, आपका डेटाबेस का URL डिफाइन कर रहा है। मतलब आपका वर्कबेंच एक थर्ड एप्लीकेशन है ना, तो उससे कनेक्टिविटी के लिए उसके URL तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या URL होगा, JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306, एंड उसके बाद यहाँ पर DB का नेम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया CRUD_DB राइट। तो देखिए क्या है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स URL क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द डेटाबेस URL दैट द एप्लीकेशन विल कनेक्ट। जिस एप्लीकेशन से कनेक्ट करने वाले हैं उसका URL प्रोवाइड करता है, स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306 पोर्ट नंबर राइट। तो यहाँ पर JDBC MySQL ये क्या है, तो दिस इंडिकेट्स दैट एप्लीकेशन इज यूजिंग द MySQL डेटाबेस। ये डिफाइन करता है कि हम अभी MySQL डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या लिया, लोकल होस्ट लिया। अब लोकल होस्ट का क्या मतलब है, लोकल होस्ट द डेटाबेस इज होस्टेड लोकली। ये क्या डिफाइन करता है, ऑन द सेम मशीन वेयर द एप्लीकेशन रनिंग। मतलब हम इसी सिस्टम इसी लैपटॉप में ही उसको रन कर रहे हैं राइट, एप्लीकेशन को। उसके बाद हमारा पोर्ट नंबर डिफाइन करना होता है, जिसकी हेल्प से हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। तो मेरे सिस्टम का अभी जो कनेक्शन बनाया उसका पोर्ट नंबर क्या है, 3306 राइट। उसके बाद मैंने क्या लिया है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम लिया है। तो ये क्या है, दिस प्रॉपर्टी सेट्स यूजर नेम यूज्ड टू कनेक्ट टू द MySQL डेटाबेस। अब जब मुझे MySQL डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है तो क्या मुझे यूजर नेम डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपने IDE में यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में डिफाइन किया है रूट राइट। उसके बाद क्या है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड। ये आपको पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द पासवर्ड फॉर द डेटाबेस यूजर। जिस यूजर के लिए जो पासवर्ड क्रिएट किया गया होगा वो हमें पासवर्ड यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी आप उस DB को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कौन सी प्रॉपर्टी ली है, स्प्रिंग डॉट JPA डॉट hibernate डॉट DDL
डैश ऑटो इक्वल टू अपडेट। अब ये क्या है, देखिए स्प्रिंग डॉट जेपी हाइबरनेट डीडीएल ऑटो, ये क्या है, दिस प्रॉपर्टी कंट्रोल्स हाउ हाइबरनेट हैंडल्स अ डेटाबेस स्कीमा। ये डिफाइन करता है कि वो स्कीमा को कैसे हैंडल करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू अपडेट कर दी है, राइट, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू अपडेट ली है। इसका क्या मतलब है, दिस वैल्यू टेल्स हाइबरनेट टू ऑटोमेटिकली अपडेट द डेटाबेस स्कीमा ईच टाइम द एप्लीकेशन रन। जब भी एप्लीकेशन रन होगा तो वो जो टेबल्स बनी होंगी उसमें वो उनको वो न्यू क्रिएट नहीं करेगा, जस्ट उनको अपडेट करेगा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद कहते हैं हमारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई। मैंने एंटिटी क्लास क्रिएट बना ली और यहाँ पर एक मैंने रिपोजिटरी बना ली। अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो टेबल हमारी क्रिएट हो जानी चाहिए। मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ। तो कैसे रन करेंगे, हमारे पास जो क्लास होगी @springboot एप्लीकेशन, वहां पर आप उस क्लास में जाएंगे, ऊपर आपके टॉप पर यहाँ पर रन बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगा एप्लीकेशन आपका। अब देखिए हमारा रन हो रहा है। मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। देखिए यहाँ पर डेटा क्रिएट हो चुका है, टॉमकैट सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है, 8080 स्टार्टेड क्राउड ऑपरेशन, राइट। अब हम जाकर के डेटाबेस में चेक करेंगे क्या हमारी टेबल्स क्रिएट हो चुकी हैं। यस, हमारी टेबल्स क्रिएट हो चुकी हैं। इसको देखते हैं। ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मैंने एक आईडी कॉलम है, ईमेल कॉलम है, मोबाइल कॉलम है, नेम कॉलम है, राइट। अब हम फिर से आईडी पे चलेंगे। यहाँ पर मैंने एंटिटी क्लास बना ली है और रिपोजिटरी बना ली है। अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर कंट्रोलर पैकेज बनाऊंगा। इसको मैं नेम दे देता हूँ कंट्रोलर। तो जितने भी कंट्रोलर क्लास होंगी मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ सभी को। तो अभी मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसको नाम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, राइट। तो हमारी ये कंट्रोलर क्लास है, तो इस क्लास को मैं क्या एनोटेट कर देता हूँ विद रेस्ट कंट्रोलर से, राइट। तो ये रेस्ट कंट्रोलर क्या करेगा, इस क्लास को ये मार्क करता है दिस इज द कंट्रोलर क्लास एंड दिस क्लास विल बी हैंडल्ड बाय द स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। तो स्प्रिंग आईओसी कंटेनर इस क्लास को मैनेज करेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर करेगा, राइट। उसके बाद हमें एक और एनोटेशन लेना पड़ेगा, रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग से एनोटेट करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट मैपिंग क्या करेगा, ये यूआरएल डिफाइन करता है। जब आप व्यू लेयर से डेटा या पोस्टमैन से डेटा सेंड करेंगे तो वो यूआरएल क्या होगा, ये यूआरएल डिफाइन करता है, राइट। तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा API/CRED एंड बेसिकली ये मैप करेगा विद द हैंडलर मेथड्स। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम एक और पैकेज बना लेते हैं। हमने एक और पैकेज बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं सर्विस। ये मैंने सर्विस पैकेज बना लिया। इस सर्विस पैकेज में क्या करूंगा, मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा और इसको नेम दे दूंगा रजिस्ट्रेशन सर्विस, राइट। तो ये हमारा इंटरफेस रजिस्ट्रेशन सर्विस। इसी सर्विस पैकेज में मैं एक काम करूंगा, एक और पैकेज बना लेता हूं IMPL। मैंने एक पैकेज बना लिया IMPL। इस IMPL पैकेज के अंदर मैं एक क्लास बना लूंगा, इसको नेम दे देंगे रजिस्ट्रेशन सर्विस IMPL, राइट। तो मैंने इसको नेम दे दिया रजिस्ट्रेशन IMPL, राइट। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी इनकम्प्लीट मेथड्स बनाऊंगा मैं रजिस्ट्रेशन सर्विस में, वो सारे इम्प्लीमेंटेशन में उसका कहाँ डिफाइन करूंगा, रजिस्ट्रेशन सर्विस IMPL में। तो इसको मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ यहाँ पर, इम्प्लीमेंट्स रजिस्ट्रेशन सर्विस, राइट।
मैंने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अभी हमारी क्या है, सर्विस क्लास है, तो इस क्लास को मैं मार्क कर देता हूँ विद द @सर्विस। सर्विस एनोटेशन से मार्क करने से क्या हुआ कि ये पता चलता है कि ये क्लास कैसी है, सर्विस क्लास है। इस क्लास में मैंने बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है एंड दिस क्लास विल बी मेंटेन्ड बाय द स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, राइट। तो स्प्रिंग आईओसी कंटेनर्स को मैनेज करेगी। उसके बाद क्या करता हूँ, मैं वापस कंट्रोलर लेयर में जाता हूँ। कंट्रोलर लेयर में मैं क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर क्लास के अंदर मैं एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन सर्विस का, राइट, रजिस्ट्रेशन सर्विस का, एंड इसको एनोटेट कर देता हूँ @AutoWire से। तो @AutoWire क्या करेगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करेगा। एंड मैंने इंटरफेस ये रेफरेंस वेरिएबल बनाया किसका है, तो रजिस्ट्रेशन सर्विस। रजिस्ट्रेशन सर्विस क्या है, एक इंटरफेस है, राइट। तो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता है, तो अभी ये क्या करेगा, AutoWire इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है, जो IMPL पैकेज में बनाई है मैंने, रजिस्ट्रेशन सर्विस IMPL, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, राइट, एंड उसको इंजेक्ट कर देगा दिस रजिस्ट्रेशन सर्विस वेरिएबल में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सारे मेथड्स डिफाइन करने वाला हूँ इस कंट्रोलर क्लास में, जैसे कि पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, गेट मैपिंग एंड पुट मैपिंग। तो सबसे पहले मैं डेटा को स्टोर करूँगा डेटाबेस में, तो यहाँ पर मैं डिफाइन करने वाला हूँ पोस्ट मैपिंग एनोटेशन, पोस्ट मैपिंग। अब यहाँ पर मैं मेथड बना लूँगा पब्लिक, रिटर्न टाइप वॉइड ले लेते हैं अभी के लिए, एंड मेथड नेम ले लेते हैं, तो क्रिएट रजिस्ट्रेशन, राइट, क्रिएट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या करना होगा, पोस्टमैन से मैं डेटा को सेंड करूंगा तो उसको रिसीव भी करना होगा, तो मैं यहाँ पर एनोटेशन ले लेता हूँ, रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी क्या करेगा, जो पोस्टमैन से जो हम डेटा सेंड करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे, वो मैप हो जाएगा यहाँ पर, राइट। एंड जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं रेफरेंस वेरिएबल, तो हम किसका रेफरेंस वेरिएबल यूज करेंगे, एंटिटी क्लास का, तो रजिस्ट्रेशन, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जो मैंने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाया रजिस्ट्रेशन सर्विस का, तो मैं इसको रजिस्ट्रेशन सर्विस का यूज करूँगा और एक मेथड कॉल करूँगा क्रिएट रजिस्ट्रेशन, राइट, एंड इसमें मैं पास कर दूंगा रजिस्ट्रेशन। अब ये देखिए क्या है, क्रिएट रजिस्ट्रेशन मेथड कॉल कर रहा हूँ, तो कहाँ क्रिएट होना चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन सर्विस का इंटरफेस है, तो इंटरफेस में ये डिफाइन होना चाहिए, लेकिन इंटरफेस में अभी कोई मेथड नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, इनकम्प्लीट मेथड बना लेते हैं। तो वॉइड क्रिएट रजिस्ट्रेशन, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन, मैंने यहाँ पर एक एंटिटी क्लास का वेरिएबल ले लिया, राइट। तो ये इनकम्प्लीट मेथड डिफाइन कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने इनकम्प्लीट मेथड डिफाइन किया, यहाँ पर एरर शो करने लगा, वन रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया गया है कहाँ पर, रजिस्ट्रेशन IMPL सर्विस में, तो यहाँ पर मुझे ओवरराइट करना पड़ेगा। तो कैसे ओवरराइट करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए पूरा रेड कलर का दिख रहा होगा, यहाँ पर कहीं पे भी कर्सर ले जाएंगे, और उसके बाद ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे। आपको क्या दबाना है, ऑल्ट प्लस एंटर दबाना है, तो आपको एक सजेशन मिलेगा इम्प्लीमेंट मेथड। तो हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट मेथड को इम्प्लीमेंट कर देंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे, तो मेथड क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा। तो क्रिएट रजिस्ट्रेशन जो मैंने कंट्रोलर क्लास में बनाया था, ये मेथड कॉल हो गया, मतलब यहाँ से कॉल होगा, एंड यहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन है सर्विस क्लास, सर्विस IMPL में। अब मैंने जो यहाँ से डेटा पास किया था रजिस्ट्रेशन, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा। लेकिन सेव कैसे करेंगे, जो CRUD ऑपरेशन के सारे फीचर कौन प्रोवाइड करता है, रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी क्लास में एक रिपोजिटरी का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी एंड इसको एनोटेट कर देते हैं AutoWire से, राइट। तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो इसका बीन बन जाएगा, इसका जो ऑब्जेक्ट एड्रेस होगा वो इंजेक्ट हो जाएगा इस रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी में, राइट। अभी हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी की हेल्प से, इसके पास एक मेथड है सेव, तो सेव का यूज करेंगे, एंड रजिस्ट्रेशन में जो यहाँ रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, जो यूजर का डेटा होगा जो सेंड किया गया होगा पोस्टमैन से, तो वो यहाँ पर आ जाएगा और इसको हम सेव कर देंगे। अब हमारा डेटा क्या हो चुका है, सेव हो चुका है।
अब हम वापस से कंट्रोलर क्लास में जाएंगे और यहाँ पर देखिए मैं मैसेज रिटर्न करा दूंगा कि रजिस्ट्रेशन इज रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड मैं मैसेज पास कर दूंगा रजिस्ट्रेशन इज डन। एंड मैं यहाँ पर स्टेटस ले लेता हूँ http स्टेटस डॉट क्रिएटेड, क्योंकि रिसोर्स क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पर मैंने क्रिएटेड ले लिया, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है? क्योंकि हमारा मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है। एंड मैं यहाँ पर क्या मैसेज रिटर्न करा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन इज डन एंटिटी। तो ये किस टाइप का है? रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप का है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड वॉइड की जगह पे प्लेस कर दूंगा। लेकिन अभी भी एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे एंगुलर ये ब्रैकेट्स है, रिस्पॉन्स एंटिटी के जो पास में जो ब्रैकेट्स हैं एंगुलर ब्रैकेट्स, वहाँ पर मुझे ये स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रिंग, राइट, स्ट्रिंग, राइट। तो आई थिंक ये मुझे लगता है ये पोस्ट मैपिंग का ये कंप्लीट हो गया है, राइट। तो इसको रन कराते हैं। तो आप कैसे रन कराएंगे? आप उसी क्लास में पहुंच जाएंगे जहां पर ये @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेटेड है। तो इसको यहां पर रन कराते हैं। देखिए हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है पोर्ट 8080 पे। अब हम क्या करेंगे? पोस्टमैन में जाएंगे। पोस्टमैन में यहाँ पर URL डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम अभी डेटा को क्रिएट करने वाले हैं, तो पोस्ट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर URL लेंगे। तो क्या लेंगे? http लोकल होस्ट एंड सर्वर पोर्ट हमारा क्या है? 8080। टॉमकेट सर्वर 8080 पर रन हो रहा है। एंड उसके बाद मैंने क्या लिया था? कंट्रोलर क्लास में जाएंगे एंड देखिए यहाँ पे मैंने लिया था API एंड CRUD। तो यहाँ पर ले लेंगे API CRUD। उसके बाद क्या करूँगा? मैं यहाँ पे डेटा सेंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बॉडी पे क्लिक करेंगे एंड रॉ डेटा पर, एंड उसके बाद यहाँ पर जेसन सेलेक्ट कर लेंगे। जेसन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मुझे डेटा सेंड करना पड़ेगा। अब कौन सा डेटा सेंड करना है? तो हम जाएंगे एंटिटी क्लास में एंड एंटिटी क्लास में देखिए आपने क्या वेरिएबल्स बनाए हुए थे। नेम बनाया, मोबाइल बनाया, ईमेल बनाया। तो मुझे नेम, मोबाइल, ईमेल ये सेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं नेम। तो डबल कोट्स नेम, तो नेम ले लेते हैं एलिस, कॉमा मोबाइल, एंड यहाँ पर मैं कॉलन, यहाँ पर मोबाइल ले लेता हूँ, उसका स्ट्रिंग टाइप का ही है। तो 8960 XXX एंड 77, मैंने ये मोबाइल नंबर ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ ईमेल, राइट, ईमेल alice@gmail.com, राइट। तो मैंने यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, नेम, मोबाइल एंड ईमेल alice@gmail.com। अब मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पर सेंड बटन पे क्लिक करने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन इज डन, रजिस्ट्रेशन क्रिएट हो चुका है। तो मैं जाकर के डेटाबेस में जाऊँगा और चेक करूँगा, राइट। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड रन किया। डेटा स्टोर हो चुका है alice@gmail.com एंड उसका मोबाइल नंबर एंड नेम एलिस। मैं एक काम करता हूँ, कुछ डेटा और स्टोर करता हूँ। तो फिर से मैं पोस्टमैन में जाऊँगा और एलिस की जगह पे अभी बॉब ले लेता हूँ एंड इसका मोबाइल नंबर लास्ट के 2 डिजिट चेंज कर देता हूँ, 99 कर देता हूँ एंड यहाँ पर बॉब कर देता हूँ। फिर से सेंड करता हूँ, रजिस्ट्रेशन इज डन। एक और ले लेते हैं एंड चार्ली, एंड इसके लास्ट में मैं क्या करता हूँ? इसका मोबाइल नंबर में लास्ट में 22 डाल देता हूँ एंड इसका ईमेल आईडी चार्ली
charlie@gmail.com। इसको फिर से सेंड करता हूँ तो ये भी रजिस्ट्रेशन इज डन, मतलब रजिस्ट्रेशन डेटा क्रिएट हो चुका है। तो डेटाबेस में जाएंगे और चेक करेंगे, यस डेटाबेस में डेटा स्टोर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आईडी में जाएंगे। अब देखिए पोस्ट एपीआई तो क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेटा को फैच करेंगे। तो फैच करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक मेथड बनाएंगे और उसको एनोटेट करेंगे गेट मैपिंग से। तो गेट मैपिंग एंड यहाँ पे पब्लिक मेथड बना लेते हैं, रिटर्न टाइप अभी के लिए वॉइड कर लेते हैं एंड गेट ऑल रजिस्ट्रेशन। अब हम रेफरेंस वेरिएबल रजिस्ट्रेशन सर्विस क्लास का यूज करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन सर्विस डॉट गेट ऑल रजिस्ट्रेशंस, ये मेथड मैंने कॉल कर लिया। अब देखिए इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ कैसे क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा होगा क्योंकि अभी ये क्रिएट नहीं हुआ है, इंटरफेस में अभी ये मेथड नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसी पे आप माउस क्लिक करेंगे और ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे। ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो आपको ये सजेस्ट करेगा क्रिएट मेथड गेट ऑल रजिस्ट्रेशन इन सर्विस रजिस्ट्रेशन सर्विस। तो इसको क्लिक कर लेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा इनकम्प्लीट मेथड, राइट। अब देखिए जैसे ही इनकम्प्लीट मेथड क्रिएट हुआ तो जैसे एरर शो करने लगा, वन रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट भी करना, इसको ओवरराइड भी करना होगा किसमें, सर्विस IMPL क्लास में। तो यहाँ पर माउस को क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल्ट प्लस एंटर फिर से दबाएंगे, इम्प्लीमेंट मेथड। अब ये मेथड हमारा क्या होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, तो उस पर ओके पर क्लिक कर देंगे और मेथड इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब मुझे मेथड क्या करना है, सारा डेटा क्या करना है, फैच करना है। फैच करने के लिए क्या यूज करेंगे, रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी फाइंड ऑल यूज करेंगे तो सारा डेटा फैच हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, जी रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी लिखा हुआ है ना, इसके स्टार्टिंग में माउस को लेकर जाएंगे और ऑल्ट प्लस एंटर फिर से दबाएंगे तो इंट्रोड्यूस अ लोकल वेरिएबल आपको दिख जाएगा। तो उस पर क्लिक करेंगे तो वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब क्रिएट हो जाएगा ऑल टाइप का। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं रजिस्ट्रेशंस, राइट। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन नाम का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, रेफरेंस वेरिएबल, इसमें सारा डेटा आ चुका है, डेटा लिस्ट की फॉर्म में आया हुआ है, लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब मुझे इसको क्या करना है, पोस्टमैन में शो करना है, तो इसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न किसको रिटर्न कराना है, रजिस्ट्रेशंस। अब जैसे मैंने रिटर्न कराया तो यहाँ पर एरर शो करने लगा। क्यों एरर शो कर रहा है, क्योंकि अभी मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। होना क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो मैंने इसको कॉपी किया एंड वॉइड की जगह पे इसको प्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने वॉइड की जगह पे प्लेस किया फिर भी अभी एरर शो कर रहा है, क्योंकि अभी हमारा जो इंटरफेस है उसमें भी ये वॉइड है, राइट। तो इसको भी वॉइड को हटा देंगे और लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अब देखिए एरर चली गई। अब हम फिर से कंट्रोलर क्लास में जाएंगे अपनी, ये हमारी कंट्रोलर क्लास है। इसमें क्या करेंगे, सारा डेटा जो हमने गेट ऑल रजिस्ट्रेशन है, ये मेथड क्या करेगा, सारा डेटा देगा। तो हम माउस यहाँ पे स्टार्टिंग में लेकर जाएंगे और ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल सजेस्ट करेगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। सारा डेटा आपके ऑल रजिस्ट्रेशन नाम के वेरिएबल्स में आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, पोस्टमैन को सेंड कर देंगे, राइट। तो कैसे सेंड करेंगे, हम यहाँ से रिटर्न करा लेंगे, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी एंड यहाँ पर डेटा सारा सेंड कर देंगे ऑल रजिस्ट्रेशन एंड मैथ स्टेटस सेंड कर देंगे http status.ok। अब देखिए एरर शो करने लगा, क्यों, क्योंकि मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो रिस्पॉन्स एंटिटी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड वॉइड की जगह पे प्लेस कर देते हैं। एंड हम रिटर्न क्या करा रहे हैं, लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिटर्न करा रहे हैं, राइट। तो लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कॉपी कर लेते हैं और इसके ब्रैकेट में डाल देते हैं, राइट। ये एरर चली गई। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है गेट मैपिंग का। एंड इसको हम फिर से रन कराते हैं। तो कैसे रन कराएंगे, हमें उसी मेन मेथड वाले क्लास में चले जाना है और जहाँ पर ये डायरेक्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेटेड होगा। तो इसको हम रन कराते हैं।
यस, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम चलेंगे पोस्टमैन में। ये हमारा पोस्टमैन है और अभी हमें गेट डेटा को गेट करना है, तो गेट मेथड का यूज करेंगे एंड हमारा यूआरएल यही रहने वाला है, तो हम यहाँ को जस्ट इसको सेंड कर देंगे। तो जैसे ही इसको सेंड करते हैं सारा डेटा आ चुका है, राइट। अब देखिए यहाँ पे सारा डेटा मिल चुका है। ID 1 इक्वल टू नेम एलिस एंड ID 2 पे मिला है बॉब एंड ID 3 पे मिला है चार्ली, राइट। तो ये हमारा गेट API क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो हमारे डेटाबेस में डेटा है, राइट, चार्ली बॉब। तो मैं क्या करूँगा, बॉब नाम के डेटा को डिलीट करूँगा, बॉब का डेटा डिलीट करूँगा, राइट। तो हम ID में चलेंगे। तो हम सबसे पहले कंट्रोलर क्लास में चलेंगे। मैंने दो यहाँ पर मेथड बना लिए हैं, एक पोस्ट मैपिंग और एक गेट मैपिंग का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट मैपिंग का मेथड बनाएंगे, डिलीट मैपिंग का API बनाएंगे। तो यहाँ पर मेथड को बना लेंगे डिलीट मैपिंग। जब हम डिलीट करेंगे ना, तो वहाँ से मुझे कुछ ID वगैरह सेंड करना होगा। तो हम यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ ID, किस ID को डिलीट करने वाले हैं। एंड मेथड को पब्लिक बना लेते हैं, पब्लिक। एंड अभी के लिए रिटर्न टाइप क्या कर देते हैं, वॉइड कर देते हैं। एंड डिलीट रजिस्ट्रेशन। एंड जब मैं डिलीट करूँगा तो कुछ भी इनपुट नहीं लेना है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। एंड हम यहाँ यूज करेंगे सर्विस रजिस्ट्रेशन सर्विस एंड मेथड कॉल करेंगे डिलीट रजिस्ट्रेशन। एंड यहाँ पर ID को रिसीव करना होगा, तो ID को रिसीव कैसे करेंगे, पाथ वेरिएबल का यूज करेंगे हम। जो URL है वहाँ से हम डेटा ID को सेंड करेंगे, तो हम यहाँ यूज कर लेंगे पाथ वेरिएबल, राइट, ID। एंड इस ID को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, पास कर दिया। एंड फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और Alt+Enter दबाऊँगा, तो क्रिएट मेथड इन रजिस्ट्रेशन सर्विस। और जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पर एरर शो करने लगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस IMPL क्लास में पहुँच जाऊँगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और Alt+Enter दबाऊँगा, तो इम्प्लीमेंट मेथड्स, तो मेथड क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। ये मेथड ओवरराइड हो चुका, डिलीट रजिस्ट्रेशन। अब मुझे क्या करना है, डेटा को डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी का यूज करेंगे एंड डिलीट बाय ID का यूज करेंगे और ID पास कर देंगे, दैट्स इट। डेटा डिलीट हो चुका है। कंट्रोल लेयर में वापस जाएंगे और मैसेज रिटर्न करा देंगे, डेटा रिकॉर्ड इज डिलीटेड, राइट। रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी एंड रिकॉर्ड इज डिलीटेड, राइट। एंड HTTP स्टेटस डॉट ओके कर देंगे। एंड देखिए जैसे ही मैंने रिटर्न कराया तो एरर शो करने लगा, क्योंकि रिटर्न टाइप अभी वॉइड है। तो हम रिस्पॉन्स एंटिटी को कॉपी कर लेते हैं, वॉइड की जगह पे प्लेस कर देंगे। एंड मैसेज रिटर्न करा दे, तो यहाँ पर हम मैसेज स्ट्रिंग डिफाइन कर देंगे, दैट्स इट। आई थिंक ये मेथड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। यस, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम चलेंगे पोस्टमैन में। ये हमारा पोस्टमैन है। अब मुझे डेटा को डिलीट करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो डिलीट मेथड का मैं यूज करूँगा। एंड डिलीट मेथड का यूज करूँगा, बट मुझे यहाँ पर ID देना पड़ेगा URL में, पाथ वेरिएबल। तो अभी मैं बॉब को डिलीट करने वाला हूँ। बॉब की ID क्या है, आई थिंक 2 है, राइट, 2 है। तो मैं यहाँ पर 2 डिफाइन कर देता हूँ, 2। एंड दैट्स इट। आई थिंक इसको मैं सेंड करूँगा। रिकॉर्ड इज डिलीटेड। हम डेटाबेस में चलेंगे एंड इसको चेक करेंगे। बॉब डिलीट हो चुका है, राइट। अभी हमारे पास यहाँ पे 2 डेटा है, ID 1 पर एलिस है एंड ID 3 पर चार्ली है, राइट। तो ये हमारा डिलीट API हो गई। अब हम क्या करेंगे, डेटा को अपडेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोलर क्लास में चलते हैं। ये हमारा पोस्ट मैपिंग हो गया, गेट मैपिंग हो गया, डिलीट मैपिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुट
API मतलब डेटा को अपडेट करेंगे। तो हम पुट मैपिंग ले लेते हैं एंड जब पुट मैपिंग हम यूज करेंगे तो वहाँ पर हमें डेटा को ID सेंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ID ले लेते हैं एंड देन पब्लिक, अभी के लिए रिटर्न टाइप हम void ले लेते हैं एंड अपडेट, मेथड का नाम अपडेट रजिस्ट्रेशन ले लिया। और जब हम मेथड को अपडेट करेंगे तो वहाँ पर मुझे डेटा भी सेंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर यूज कर लेता हूँ रिक्वेस्ट बॉडी एंड रजिस्ट्रेशन एंटिटी क्लास डिफाइन लेना पड़ेगा एंड वेरिएबल नेम रजिस्ट्रेशन। देन हमने यहाँ पे जो पाथ वेरिएबल लिया उसको भी रिसीव करना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं एनोटेशन पाथ वेरिएबल लॉन्ग ID, राइट। एंड इस मेथड में क्या करूँगा, अपडेट रजिस्ट्रेशन में सर्विस रजिस्ट्रेशन सर्विस का यूज करूँगा एंड मेथड को कॉल करूँगा अपडेट रजिस्ट्रेशन एंड इसमें मैं पास कर दूंगा ID एंड डेटा, दैट्स इट। अब मैं इस पे माउस पे अपडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा एंड ऑल्ट प्लस एंटर दबाऊंगा। तो क्रिएट मेथड इन रजिस्ट्रेशन सर्विस क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मेथड इनकम्प्लीट मेथड क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर प्रॉब्लम शो कर रहा है रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इस पर क्लिक करूंगा और ये हमारी सर्विस IMPL क्लास आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर माउस को क्लिक करेंगे एंड ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे, इम्प्लीमेंट मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेंगे एंड ओके पर क्लिक करेंगे। तो मेथड आपका ओवरराइड हो चुका है, राइट। अब मुझे क्या करना है, डेटा को अपडेट करना है। तो पहले तो डेटा को फैच करना पड़ेगा जो डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो कैसे फैच करेंगे, रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई ID, हम डेटा को फाइंड करेंगे ID से। ID मैंने पोस्टमैन से सेंड की है एंड यहाँ पर गेट कर लेंगे डेटा को। उसके बाद हम स्टार्टिंग में माउस को लेकर जाएंगे एंड ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ REG हमारा डेटा है जो अभी डेटाबेस में स्टोर्ड है। अब क्या करेंगे, इस डेटाबेस REG को अपडेट करेंगे। तो क्या अपडेट करेंगे, नेम अपडेट करना पड़ेगा। नेम जो अपडेट नया नेम होगा वो कहाँ मिलेगा, हमें रजिस्ट्रेशन को डॉट गेट नेम से मिलेगा, राइट। जो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में सेंड किया है, यहाँ पर उसके पास अपडेटेड डेटा है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, REG डॉट हमें सेट करेंगे, क्या सेट करने वाले हैं, मोबाइल, रजिस्ट्रेशन डॉट गेट मोबाइल, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, REG डॉट सेट ईमेल, रजिस्ट्रेशन डॉट गेट ईमेल, राइट। ये सारा डेटा सेव हो चुका है, अभी अपडेट हो चुका है। अभी हम इसका क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी सेव, उसके बाद एक मेथड है सेव। किसको सेव करना है, REG को सेव करना है, राइट। डेटा हमारा सेव हो चुका है एंड दैट्स इट, ये हो चुका है आई थिंक। एंड हम वापस कंट्रोलर क्लास में जाएंगे, ये हमारी कंट्रोलर क्लास है एंड यहाँ से एक मैसेज रिटर्न करा देंगे कि रिकॉर्ड इज अपडेटेड, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी एंड यहाँ पर आएंगे रिकॉर्ड इज अपडेटेड एंड HTTP स्टेटस ओके कर देंगे, राइट। अब जैसे ही मैंने रिटर्न कराया तो यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है, void है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स एंटिटी लेना पड़ेगा। तो void की जगह पर रिस्पॉन्स एंटिटी ले लेंगे और यहाँ पर क्या पास करा रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का है तो यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन कर देंगे, दैट्स इट। आई थिंक ये मेथड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन कराता हूँ। जी हाँ, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना होगा, डेटा को अपडेट करना पड़ेगा। तो क्या सेंड करना पड़ेगा, ID सेंड करना पड़ेगी पाथ वेरिएबल में और डेटा सेंड करना पड़ेगा। तो चलते हैं पोस्टमैन में एंड पुट मेथड को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं पुट। अभी हम ID, तो हमें किसको अपडेट करना है, सपोज मुझे चार्ली को अपडेट करना है। चार्ली का जो मोबाइल नंबर है इसके लास्ट में 22 है, तो 22 को रिप्लेस कर देंगे 00 से, राइट। तो ये करते हैं हम,
तो ये हमारा पोस्टमैन है एंड चार्ली का जो आईडी है वो 3 है एंड चार्ली का नेम हम चार्ली ही रखेंगे। चलो नेम चेंज कर देते हैं, स्पेस चार्ली कुमार कर देते हैं, राइट। एंड इसके लास्ट मोबाइल नंबर लास्ट में 00 कर देते हैं एंड ईमेल आईडी ऐसे ही रखते हैं। अब इसको क्या करता हूँ मैं, सेंड करता हूँ। रिकॉर्ड इज अपडेटेड, रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। डेटाबेस में जाएंगे, इसको चेक करेंगे, इसका नेम चार्ली कुमार हो गया एंड इसका मोबाइल नंबर लास्ट में 00 हो गया, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से भी हम फैच कर सकते हैं डेटा को। यहाँ पे हम गेट में सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम पाथ वेरिएबल हटा देंगे एंड देन हम फैच करेंगे, तो ये डेटा फैच हो गया। ID1 पे एलिस है एंड ID3 पे चार्ली कुमार है एंड इसका मोबाइल अपडेट हो चुका है, राइट। तो ये था CRUD ऑपरेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट।